आवाज आ रहा है? चलो, सर्कल का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और कल कहाँ तक पढ़ा दिए तुम लोगों को? पोलर हो गया ना? अरे तो कुछ बचा ही नहीं अब। एक और टॉपिक है छोटा सा, है ना? आज लिख के नहीं पढ़ाएंगे, लिखा हुआ पहले से ही, ठीक है। खाली समझ लीजिए अच्छे से। हेडिंग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर, ठीक है ना? रेडिकल एक्सिस एंड, बहुत अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। दो सर्कल ले लीजिए, एक सर्कल S1 है और एक सर्कल S2 है। एक ऐसा पॉइंट चूज करिए जिस पॉइंट से दोनों पे इक्वल लेंथ का टेंजेंट डाला जा सके। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट P है, दिख रहा है आपको? ये पीली रेखा मत देखो आप केवल पॉइंट P देखो। पॉइंट P से मैंने सर्कल नंबर 1 पे टेंजेंट डाला, तो इस टेंजेंट की लेंथ कितनी हुई? PA। पॉइंट P से ही सर्कल नंबर 2 पे टेंजेंट डाला, PB। अगर ये PA बराबर PB है तो जो P पॉइंट का लोकस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। समझ में है क्या? लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स। समझ गए? P पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है कि वहां से जब भी टेंजेंट डाला जाएगा दो सर्कल्स के ऊपर तो उन टेंजेंट्स का लेंथ क्या होगा? सेम होगा। तो P पॉइंट के लोकस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं? एकदम क्लियर रहेगा क्या? तो जरा ध्यान से देखो, P वेरिएबल पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है, तो PA और PB क्या है? बराबर है। तो PA मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? रूट S1। याद है अपने को? एकदम आया था ना, शुरू में ही पढ़ लिया है। तो PA कितना होगा? रूट S1। PB कितना होगा? इसका मतलब रूट S1 बराबर रूट S2। अगर अपन स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? S1 बराबर S2। एक तरफ करेंगे तो S1 माइनस S2 बराबर 0। S1 क्या है? सर्कल। S2 क्या है? सर्कल। तो जो सर्कल का इक्वेशन है, जैसे S1 मान लो G1 F1 C1 वाला है और S2 मान लो G2 F2 C2 है, तो पहले वाले सर्कल का इक्वेशन एक जे स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस 2G1X प्लस 2F1Y प्लस C1, ये हो गया। सर्कल नंबर 2 क्या होगा? एक जे स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस 2G2X प्लस 2F2Y प्लस C2। जब एक में से दूसरे को घटाओगे तो एक जे स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो फिर ट्वाइस ऑफ G1 माइनस G2X प्लस ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F2Y प्लस C1 माइनस C2 बराबर 0। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है? तो अगर लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई मतलब क्या होगा? एक लाइन। बोलिए हाँ या ना। तो P पॉइंट का लोकस क्या आ गया? एक लाइन। P पॉइंट का लोकस क्या आ गया? चमका या नहीं चमका? इसीलिए P पॉइंट से पास करता हुआ क्या बना दिया गया? एक लाइन। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल एक्सिस। चमक गया पूरा बात? बस इतना ही है। डन रहेगा क्या? तो वही S1 S2, S1 माइनस S2 क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब स्ट्रेट लाइन। यही क्या होगा? इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। अगर ये लाइन है तो क्या हम इस लाइन का स्लोप लिख सकते हैं? कितना? माइनस A बाई B। हाँ या ना? तो जब करोगे तो 2 खत्म हो जाएगा, यानी माइनस टाइम्स ऑफ G1 माइनस G2 अपॉन F1 माइनस F2। ये रेडिकल एक्सिस का स्लोप आ जाएगा। चमका या नहीं चमका? अब ध्यान देना, ये एक सर्कल था, ये एक सर्कल था, एक पॉइंट ऐसे था, टेंजेंट ऐसे डाले थे हम, हाँ या ना? तो इसका सेंटर कितना था? माइनस G1 कॉमा, यही था ना, और इसका माइनस G2 कॉमा माइनस F2। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए रेखा का स्लोप अगर लिखना हो तो कितना आ जाएगा? देखो जरा ध्यान से, माइनस G2 प्लस G1 मतलब G1 माइनस G2। अरे बोलिएगा, स्लोप लिखना है मेरे को। और ऊपर में कितना आ जाएगा? F1 माइनस F2 मतलब F2 माइनस F1, जो भी है F2 माइनस F1, है ना? इस रेखा का स्लोप। और रेडिकल एक्सिस का स्लोप आपने लिख लिया है। यहां से क्या आया था वो? यहीं से बोलिएगा, माइनस G1 माइनस G2 अपॉन, तो क्या ये कट जाएगा? अरे हाँ या ना? और प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाएगा क्या? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, और वो दोनों के मल्टीप्लाई किया मैंने तो -1 आया। इसका मतलब क्या हुआ? वो और वो परपेंडिकुलर है, मतलब रेडिकल एक्सिस एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू सर्कल होगा। डन रहेगा क्या? तो रेडिकल इज एक्सिस इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट टेंजेंट ऑफ इक्वल लेंथ कैन बी ड्रॉन टू टू गिवन सर्कल। पहला बात, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू गिवन सर्कल्स। डन रहेगा क्या? तो ये बात क्लियर हो गई अपना पूरा। रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? S1 माइनस S2 बराबर 0। यही लिखा हुआ है। स्लोप ऑफ C1 C2 लिख दोगे
अभी लिखा है ना करके, स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस मालूम है, तो स्लोप ऑफ C1 C2 इंटू स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस कितना गया -1, मतलब C1 C2 इज परपेंडिकुलर टू, यानी क्या लिखा हुआ है, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। एकदम क्लियर है, अलाइंड हो आप मेरी बातों से? क्या बातें याद किया हमने? रेडिकल एक्सिस होता क्या है, एक पॉइंट का लोकस जहां से टेंजेंट ऑफ इक्वल लेंथ कैन बी ड्रॉन टू सर्कल। इक्वेशन S1 माइनस S2 बराबर 0 कैसा आएगा, लीनियर इन एक्स एंड वाई, मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन। वो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स के परपेंडिकुलर है। डन, आगे नेक्स्ट। अब यहां से कुछ बातें देखिएगा ध्यान से। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट देन रेडिकल एक्सिस इज देयर कॉमन कॉर्ड। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट, सर रेडिकल एक्सिस तो सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, तो फिर पूछेंगे कैसे वो दो सर्कल जब भी इंटरसेक्ट करेगा, बोलिएगा। तो और कोई बंदा बोले कि बताओ दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, सर्कल S1 सर्कल S2 की इक्वेशन दे देगी, जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सर्कल कैसे है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब बोलेगा ना कि बताइए उस पॉइंट का लोकस जहां से मतलब जहां से टेंजेंट डाले जाएंगे तो इक्वल लेंथ के डालेंगे, तो भाई ये रहा, यहां से ये और ये अगर है तो दिस इज इक्वल्स टू दिस, बोलिए हाँ या ना। तो जो कॉमन कॉर्ड दिख रहा है वही क्या है इस बार, रेडिकल एक्सिस। चमक गया या नहीं चमक गया आपको? तो एकदम ध्यान रहना चाहिए। अगर टू सर्कल टच ईच अदर, अगर दो सर्कल टच करेगा तो उनका कॉमन टेंजेंट ही क्या होगा, रेडिकल एक्सिस। जैसे मान लीजिए बाहर बाहर टच कर रहे हैं तो ये रेडिकल एक्सिस है, मतलब इसके ऊपर कोई पॉइंट होगा तो यहां से टेंजेंट डाला जाए, यहां से टेंजेंट डाला जाए, तो इन दोनों की दूरी क्या होगी, चमक रहा है क्या आपको? ऐसी सेम काम यहां पे, रेडिकल एक्सिस ये होगा अगर इंटरनली भी टच करेंगे तो डन रहेगा क्या? तो आपको एकदम ध्यान से इन बातों को बैठा लेना अपने दिमाग में। क्लियर है क्या? दो सर्कल इंटरसेक्टिंग होंगे तो क्या होगा, रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड। दो सर्कल अगर टच करेंगे तो क्या होगा, रेडिकल एक्सिस उनका कॉमन टेंजेंट। पक्की बात ना? फिर देखिए तीसरा बात, यहां देखिए, इन केस इफ वन सर्कल कंटेन्स द अदर सर्कल, अगर मान लीजिए एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल घुसा पड़ा है तो रेडिकल एक्सिस विल ऑलवेज लाई आउटसाइड द सर्कल। रेडिकल एक्सिस कहां लाई करेगा, एकदम बाहर। देयर एग्जिस्ट नो रेडिकल एक्सिस इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के केस में कोई रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट, ये केस और ये केस, इसमें भी एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, इसमें भी एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है। तो कोई बंदा बोले कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, बताओ रेडिकल एक्सिस कहां पे है, तो तुम पूछना कैसे है, नॉर्मली है या कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक है तो बोल देना रेडिकल एक्सिस, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है जो दो कॉमन सेंटर्स के साथ होने वाले सर्कल्स का मतलब उस लाइन के ऊपर लाई करे और वहां से हम लोग क्या करें, इक्वल लेंथ का टेंजेंट डाल दे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। डन रहेगा क्या कॉन्सेंट्रिक के केस में? बट इस केस में संभव, रेडिकल एक्सिस कहां पे होगा, बाहर होगा। डन रहेगा क्या? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो इंटरसेक्टिंग के केस में कॉमन कॉर्ड, टचिंग के केस में कॉमन टेंजेंट, एक दूसरे को कंटेन करने के केस में बाहर, और अगर कॉन्सेंट्रिक हुआ तो नो रेडिकल एक्सिस। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स अ कॉमन टेंजेंट टू गिवन सर्कल्स। मतलब समझिएगा ध्यान से, एकदम बहुत ध्यान से। ये एक सर्कल है, ये सर्कल मान लीजिए है S1 बराबर, ये एक सर्कल है, सुनिएगा मेरी बात को, रेडिकल एक्सिस ये है, P पॉइंट से टेंजेंट डाला PA, P पॉइंट से इस पे टेंजेंट डाला PB, PA बराबर PB, लोकस इज रेडिकल एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा, कॉमन टेंजेंट डालिए एक तो S1 S2 का, तो क्या ये AB आपको कॉमन टेंजेंट दिख रहा है क्या? क्या ये भी कॉमन टेंजेंट दिख रहा है क्या? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो P' पॉइंट है, तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि P' से A जो है वो टेंजेंट है इस सर्कल पे, और P' भी क्या है, इस सर्कल पे, तो P' बराबर P' होगा, नहीं होगा? क्यों? क्योंकि P' कहां पे लाई कर रहा है, रेडिकल एक्सिस पे, तो उस पे लाई कर रहे किसी भी पॉइंट से क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए लिखा गया कि रेडिकल एक्सिस क्या कर सकता है, कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है। डन, एकदम पूरा क्लियर है आपको? अगला बात देखिए, रेडिकल एक्सिस नीड नॉट टू पास थ्रू मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू सर्कल। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई परपेंडिकुलर भी है और इन दोनों के मिड पॉइंट से पास कर रहा है, ऐसा ये मतलब बिल्कुल वहां मत पालिए कि वो मिड पॉइंट से पास करेगा लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स को, वो कहीं से भी पास कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होनी चाहिए। डन ना, इसीलिए स्पष्ट लिखा गया है। फिर आता है रेडिकल सेंटर। क्या आता है? अब रेडिकल सेंटर किसको कहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। अब दो सर्कल नहीं, आप तीन सर्कल पकड़ लीजिए। कितने सर्कल? ये सर्कल है S1, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ध्यान से सुनिएगा। S1 S2 का रेडिकल एक्सिस, ऐसे ही S1 S3 का रेडिकल एक्सिस, और ऐसे ही S2 S3 का रेडिकल एक्सिस। ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा। डन। ये तीनों रेखा जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल सेंटर। चमक गया क्या? S1 बराबर 0, S2 बराबर 0, S3 बराबर 0 लिख लिया हमने।
S1 S2 का रेडिकल एक्सिस क्या आएगा, S1 माइनस S2 बराबर 0। S1 S3 का क्या आएगा, S1 माइनस S3 बराबर 0। और S2 S3 का क्या आएगा, S2 माइनस S3 बराबर 0। इन तीनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही क्या होगा, रेडिकल सेंटर। और रेडिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां से तीन गिवन सर्कल पर इक्वल लेंथ का टेंजेंट डाला जा सकता है। मतलब अगर रेडिकल सेंटर से इसकी दूरी लिखूं, इसकी दूरी लिखूं, इसकी दूरी लिखूं, ये तीनों क्या होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि सीधा बात है कि जो रेडिकल सेंटर होगा वो इस सर्कल का क्या है, सेंटर। अरे हाँ या ना, रेडिकल सेंटर को, जो तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींचा मैंने। तो अल्टीमेटली सेंटर से यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी, सब क्या है, रेडियस है। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? कौन से वाले सर्कल की, कैपिटल एस की। चमका या नहीं चमका? तो रेडिकल सेंटर इज द ओनली पॉइंट इन द इंटायर यूनिवर्स फ्रॉम विच टेंजेंट ऑफ इक्वल लेंथ कैन बी ड्रॉन टू थ्री सर्कल्स। चमका या नहीं चमका? एकदम याद रहना चाहिए। रेडिकल सेंटर निकालेंगे कैसे, समझ गए ना आप? डन। तो क्या लिखा हुआ बताइए, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री गिवन सर्कल्स। डन, एकदम सिंपल। अगला बात क्या लिखा हुआ देखिए, रेडिकल सेंटर इज ऑब्टेन्ड बाय सोल्विंग इक्वेशंस ऑफ एनी टू रेडिकल एक्सिस। बोलिए हाँ या ना। जैसे ये S1 माइनस S2 बराबर 0, ये S1 माइनस S3 बराबर 0। हाँ या ना? इन दोनों को क्या कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए। जो उनका सोल्व करने के बाद पॉइंट आएगा वही क्या होगा, रेडिकल सेंटर होगा। डन रहेगा क्या? अगला, रेडिकल सेंटर इज द ओनली पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट ऑफ इक्वल लेंथ कैन बी ड्रॉन टू थ्री गिवन सर्कल्स। जो बात बार बार बोल रहा हूं, डन रहेगा क्या? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब आपसे सवाल क्या पूछते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच कट्स थ्री गिवन सर्कल्स ऑर्थोगोनली। पता नहीं चलेगा क्या है, बस क्या कह दिया कि ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताइए जो तीन सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करे। तो ये सर्कल कौन है, सर्कल एस। अरे बोलिए हाँ या ना। तो सर्कल का सेंटर मालूम चल जाएगा। सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, सेंटर और रेडियस चाहिए, तो सर्कल का सेंटर मालूम चल जाएगा। क्या होगा वो, गुरुजी कोई भी दो रेडिकल एक्सिस में सोल्व कर दूंगा, सेंटर मालूम चल जाएगा। बोलिए हाँ या ना। अब जब सेंटर मालूम चल जाएगा तो यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, सब क्या है, रेडियस ही तो है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो खट से मैं लिख सकता हूं ऑर्थोगोनली। क्यों? क्योंकि यहां से जब टेंजेंट अगर देखेंगे तो सेंटर से ही पास करेगा, 90 डिग्री रहेगा, तो ऑर्थोगोनली तो होगा यार। अरे हाँ यार, ऑर्थोगोनल का मतलब होता क्या है, 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? तो अगर कोई बंदा बोले आपसे कि वो कौन सा सर्कल है जो तीन गिवन सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है, तो आप क्या कहिएगा, वो सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा, रेडिकल सेंटर। वो सेंटर जिसका मतलब वो सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा, तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर। डन रहेगा क्या? अगला बात, मतलब ठीक है, बस इतना ही बात है, खत्म हो गया। लिख लीजिए पहले। हो गया।
बढ़े आगे। हो गया। ना देखो ना बे, अब तक जीवन प्रतीक के साथ चलेगा। अरे तुम जीवन में ही फंसे हो। नीट में आ सकता था, जेई में एक ही आता है। क्या जीवन माइनस G2 और G2 माइनस जीवन हो रहा है? मैग्नीट्यूड। आई हो दादा, हम छोड़ देंगे पढ़ाना, छोड़ दें, हम गिव अप कर देंगे गणित से। तुम भी अपने रिज्यूमे में डाल देना, सबसे बड़ा जीवन का अचीवमेंट है एक पैशनेट मैथमेटिक्स टीचर को हम टीचर रहने ही नहीं दिए, गिव अप कर दिया वो अपने पैशन को। समझ रहे हैं? समझ गए आप? बताइए, हम आपका डाउट बताए भी नहीं, आप समझ गए। बढ़े आगे। हो गया।
वाह, टोपी पहना करो जीने भर तो। दिमाग तुम्हारा चलने लग गया थोड़ा थोड़ा। क्या कर देता है? समोसा चुराता है टोपी में, क्या बोल रहा हो? कर रहा है इसका सन थोड़ा, हम भी देख रहे हैं। तुम हमेशा एक पर चिल्ला बन के रहो बेटा, तभी तुम्हारा कुछ हो पाएगा लग रहा है। दिमाग तो तुम्हारा चलने लगा, डीसीटी टीसीटी याद हो गया, कम बात है। आईआईटी हो गया तुम्हारा अब। है। बढ़े। डन।
डन। हो गया, ये भी लिख लीजिए। हो गया, जरा ये बनाओ दोनों सवाल।
पहला तो उससे भी आसान है। लाइन x बराबर माइनस जी, वाई बराबर माइनस एफ को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसका मतलब सेंटर ही वही होगा सर्कल का। तो सर्कल का सेंटर अगर वही होगा तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स जे स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कोई नया कांस्टेंट k बराबर 0। अब वो कांस्टेंट ही तो निकालना है आपको केवल। अरे हाँ या ना। तो उसके लिए हिंट दे रखा है कि ये सर्कल जो है वो ऑर्थोगोनल है किसके साथ, गिवन सर्कल के साथ। तो अगर ऑर्थोगोनल है तो 2g1g2 प्लस 2f1f2 बराबर c1 प्लस c2। तो वहां से खड़े मिल गया वैल्यू। अरे हाँ या ना, उठा के सी की वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ गया। दूसरा वाला क्वेश्चन, फाइंड द सर्कल हुज डायमीटर इज द कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन s1 माइनस s2 बराबर 0 से लिख दीजिए। अब उसको डायमीटर मानना है तो फिर भाई जो सर्कल होगा अगर इसको डायमीटर है तो s1 और s2 के इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो इक्वेशन क्या होगा, s1 प्लस लैम्डा s2 बराबर 0। अब s1 प्लस लैम्डा s2 बराबर 0 लिखे तो उस सर्कल का सेंटर मालूम चल जाएगा। तो ये सेंटर कहाँ पे लाई करना चाहिए, कॉमन कॉर्ड पे जो आया हुआ है। तो वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, उठा के लैम्डा डाल दीजिए, आंसर। दोनों के दोनों फर्जी क्वेश्चन है एकदम पूरा। कर लीजिए कैलकुलेट खटखट। हाँ तो उसमें डाल दो s1 प्लस लैम्डा s2 बराबर 0। तो बहुत सारा सर्कल होगा लेकिन हमारा खास सर्कल है जिसके लिए वो डायमीटर है। तो डायमीटर है तो उसका सर्कल का सेंटर मालूम चली गया पहले से ही। s1 प्लस लैम्डा s2 का सेंटर लिखो और सेंटर को सेटिस्फाई करा दो उठा करके लाइन के अंदर। अरे हाँ या ना, पहला तो देखो यहाँ पे है भाई जो रिक्वायर्ड सर्कल है ये है। अरे हाँ या ना, भाई सब कुछ सेम ही होगा, बस केवल कांस्टेंट वेरी करेगा। अब ये सर्कल और ये सर्कल क्या है, ऑर्थोगोनल। तो ये क्या लगा दिया यहाँ पे, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनालिटी, बोलिएगा। तो जैसे ही कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनालिटी लगाएंगे वहां से सी डैश की वैल्यू मालूम चल जाएगी, सी डैश उठा के रख दिया, आंसर आ गया। अरे हाँ या ना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दूसरा वाला, कॉमन कॉर्ड s1 माइनस s2 बराबर 0 से निकाल लिए। अरे हाँ या ना, अब यहीं से तो पास करने वाला सर्कल चाहिए ना। तो s1 प्लस लैम्डा s2 बराबर 0 मान लीजिए, यहाँ से सर्कल का सेंटर, और ये सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, इस लाइन के ऊपर में। तो वहां से लैम्डा, सिंपल है ना। अरे हाँ या ना, आंसर सिंपल। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, दिस वॉज ऑल अबाउट सर्कल। ठीक है, और भी करेंगे, मतलब जब पैराबोला चालू करेंगे ना, मतलब कोनिक सेक्शंस, तो वहां पे भी सर्कल का और चीजें एसोसिएट होकर के आएंगी। ठीक है, आज हम लोग कितने लोग हैं देखो जरा, 3 1 4 3 7 3 10 तो 12 2 14 तो 16 तो 18 3 21 तो 23 तो 25 3 28 14 लोग ऐसे हो जाइए। तो 14 लोग उधर 14 लोग इधर। आज हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी सरप्राइज है। इधर वाले 14 हो जाइए उस तरफ। 3, खाली ऐसे ही बस उठना उठना क्या है, खाली घुसते जाइए इधर उधर, घुस जाइए इधर खट से। रुक जाइए, 14 होगा तो फिर नहीं गाना है, जल्दी जल्दी जाइए, जल्दी जल्दी। बस
हो गया, देखिए तो, देखिए 2 2 4 3 7 3 10 3 13, एक और जाइए इधर, एक और 14 हो गया। इधर देखिए 14 हुआ, इधर भी 3 3 6 3 9 2 11 3 14। ठीक है, आप लोग उधर ऐसा रहिए, टीम ही में है ऐसा लगे आपको देख के हमको। जाइए उधर, अरे पीछे से हो जाइएगा तो टीम लगेगा। हो गया ना, कापी बंद कर लेना है, जहां भी बैठे वहां कापी उपी बंद, आज बंद हो गया। ठीक है, अब हम लोग नाम अपने से बताइए आप, हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, टीम का नाम बताइए आप, अपने टीम का, आप अपने टीम का। मोनोटोनस, ठीक है। कपरशिल्ला किधर है? हाँ ठीक है, इधर के टीम का नाम है टीम कपरछिल्ला। इधर का टीम बताइए एक ठो, टीम होनोलुलु। होनोलुलु, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और यहां हो गया टोटल, समझ तो गए ही होंगे खेला। खेल बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या टेस्ट, क्या है टेस्ट, करना क्या है एकदम ध्यान से रूल सुन लीजिए। रूल बहुत सिंपल है, इधर वाली टीम एक क्वेश्चन इधर से पूछेगी और इधर वाली टीम एक क्वेश्चन इधर पूछेगी। समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन आपके चॉइस का होगा, मैथ्स का होगा, अभी तक जितना चैप्टर पढ़ाया गया उससे होगा। जिस चैप्टर से आपने सवाल पूछ लिया, मतलब 10 सवाल टोटल आएंगे ना, फिर तो 5 ये 5 वो, सेम चैप्टर का सवाल नहीं होगा। समझ गए आप? मन 10 डिफरेंट चैप्टर का होना चाहिए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। क्लियर है क्या? और नंबर देने का पैमाना होगा मैक्सिमम 5 नंबर तक दिया जा सकता है प्रति क्वेश्चन, वो मेरा जजमेंट पे है पूरा का पूरा। मैं सेटिस्फाइड होऊंगा किसी क्वेश्चन के डिस्कशन पे तो मैं अपने हिसाब से नंबर दे सकता हूं। डन रहेगा क्या? तो क्वेश्चन आपको पूछना है, आपको पूछना है। जब मैंने बोला क्वेश्चन पूछिए, बात समझ में आ रहा है? तो उसके 10 सेकंड के अंदर आपकी टीम से क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब विदाउट एनी डिले। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आप अपनी स्वेच्छा से अपने अपने कैप्टन चूज कर लीजिए, एक चूज कर लीजिए। पूछेगा कैप्टन, नहीं नहीं कैप्टन भी पूछेगा, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। कैप्टन भी पूछेगा, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। कैप्टन का काम होगा कोऑर्डिनेट करना अपनी पूरी टीम से। जो टीम हारेगी वो 14 दिन के लिए सस्पेंड रहेगी, 14 दिन के लिए। क्लियर है क्या एकदम? मतलब 2 सप्ताह के लिए उनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग किया जाएगा, पीटीएम। मतलब 14 दिन के लिए सस्पेंड अगर नहीं हो गया, या तो 14 दिन के लिए सस्पेंड होंगे या तो पीटीएम के लिए पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। एकदम क्लियर रखिए, इमीडिएट मंडे को ही। समझ में आ रहा है क्या? कमिंग मंडे को। तो गेम चालू होने वाला है, उससे पहले मैं चाहता हूं कि 3 से 4 मिनट आप लोग आपसी डिस्कशन कर लीजिए, क्वेश्चन सेट कर लीजिए अपने दिमाग में क्या पूछेंगे। कॉपी नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड है कॉपी। कहां जा रहे हो? फोन भी अलाउड नहीं है, फोन का क्या करना है? नो कॉपी नो फोन, उस केस में चाटा वाटा पड़ जाएगा। अरे करना क्या उसका? मारेंगे थप्पड़ से, सुन रहे गराए करे चला पागल। अरे फोन लगा है पागल कहीं का। एकदम क्लियर हो गया मेरा बात? नाउ यू आर ओपन फॉर डिस्कशन। 5 क्वेश्चन आप लोग चूज कर लीजिए क्या पूछेंगे। एक बंदा 2 सवाल नहीं पूछेगा, हर बंदा अलग सवाल पूछेगा। एज अ टीम प्लान कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके तरफ से कौन बोलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 कौन बोलेगा, 3 कौन बोलेगा, 4 कौन बोलेगा, 5 कौन बोलेगा। ये बैठ के सूत कह रहे हैं, जाइए उधर, उधर ये सुतल रहे, सुत के क्या कर रहे हैं? आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए, इट्स अ एंगेजमेंट एक्टिविटी। Let us involve them too. Everyone should be involved. कलम नहीं चला सकते हैं आप, ये रूल का पार्ट है। आप कहीं सवाल लिख नहीं सकते हैं। हाँ वो आपका है चॉइस, आप
बगैर कलम चलाए ये बना दे, ऐसा सवाल पूछे, क्योंकि फिर तो वो भी पूछेंगे ना वैसे ही। क्वेश्चन मस्ट बी फ्रॉम दो चैप्टर्स ओनली विच आर कवर्ड टिल डेट। हाँ तभी तो माना जाएगा। 1 minute to go for the planning phase। फैसला पहले से करके रखिए कौन 5 लोग होंगे जो आपकी टीम से पूछेंगे। आप भी फैसला करके रखिए कौन 5 होंगे जो पूछेंगे। जवाब कोई भी दे सकता है टीम से। 30 more seconds to decision making। Time up for the planning phase। Now settle down। Done। No more discussions in between now। अब आपस में भी कोई डिस्कशन नहीं। कोई अगर एक दूसरे से बात करते हुए पाया गया एक टीम के अंदर में तो -1। ठीक है, डन। मुंह उधर उधर कर लीजिए, ऐसे ऐसे मार है ना, ये तो इट्स अ बैटल इन बिटवीन। फेस कीजिए एक दूसरे को। चले, कौन पूछेगा पहले बताइए, चॉइस दे रहे हैं हम। आप पूछोगे, पूछो। क्वेश्चन नंबर 1 टीम होनोलुलु से। खड़ा होके पूछो आराम से, बढ़िया एकदम। वन 3 5 8 7 का इस्तेमाल करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो 6 से डिविजिबल हो। चला सकते हैं कलम। आप टाइमिंग भी दो, कितना टाइम आप चाहते हो ये बने। नहीं ऐसे नहीं, एक फिक्स टाइम दो। 3 मिनट्स मैक्स। 3 मिनट्स बहुत ज्यादा है इसके लिए। बोलो उधर, क्वेश्चन बोलो। वन 3 5 7 8 का इस्तेमाल करके 4 डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं जो 6 से विभाजित हो पाए। आप कैलकुलेटेड है आपके पास? तो फिर कैसे चेक करोगे? करो करो। 90 more seconds to go।
वो देंगे हम टाइम। 60 सेकेंड्स। 40। 30। 10। 0। 20 सेकेंड्स ओपन फॉर डिस्कशन ऑफ बोथ द टीम्स, मतलब आपस में कर सकते हो डिस्कशन आप, 20 सेकेंड। नाउ आंसर ओवर। बताओ आंसर भाई, आपकी टीम से कोई जवाब दे रहा है? जल्दी बोलिए, वी डोंट हैव एनी मोर टाइम। उधर बोलो। 50 इज द, आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम, मार होना चाहिए, मैच है।
तो टीम होनोलुलु -10 एंड टीम कपरचिल्ला -5। ठीक है, गलत हो गया ना, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। समझ गए ना इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट, आप जल्दी पूछिए। एक ही क्वेश्चन आप भी कैलकुलेशन करा सकते हैं बस, उसके बाद सारा मौखिक सवाल होगा। कॉन्सेप्ट वगैरह पूछिए, ऐसे कैलकुलेशन नहीं। अभी नहीं पूछना तो बाद में पूछना कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। पेज करो राउंड जल्दी, और टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 सेकंड्स टू आस्क द क्वेश्चन, फटाफट से पूछो। कलम नहीं चला सकते इस क्वेश्चन में। ln ऑफ 1 - 2x का एक्सपेंशन। चलो कलम चला लो, चलो चला लो। ln 1 - 2x, केवल 30 सेकंड देंगे। 25, 20, 15, 10, 5, 0। 5 सेकेंड्स फॉर डिस्कशन। नाउ आंसर, बोलिए जल्दी, उधर बोलिए। आप बोले। है ना, हमसे पूछ रहे हो। मतलब कितना नंबर दे दे तुमको, 0? -10? अरे उसने सही बोला भी अपना आंसर, तो फिर -10 उसको क्यों मिलेगा? +5। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी तरफ से जल्दी। अब ये पॉज वॉज कुछ नहीं होगा, खटाखट पूछिए, खटाखट करिए, बस 10 मिनट है मेरे पास। टाइम्स अप, पूछिए आप लोग। खत्म हो गया टाइम आपके पूछने का, खत्म हो गया टाइम इनके पूछने का। इन लोगों ने नहीं पूछा, सवाल ही नहीं पूछे, ये क्वेश्चन नंबर पूछे ही नहीं। हाँ आप पूछिए। नहीं तो अब ये कोई बात थोड़ी हुआ, अब तो बोल दिया ना भाई, अब तो मिस प्लानिंग हो गया। नहीं तो उसमें नहीं कर सकते, आप बताओ भाई कंडीशन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, आपको मौका है, पूछिए आप लोग। ये जो भी सवाल आप पूछेंगे एक दूसरे से गलती करेंगे, 20 पॉइंट का सवाल है ये, एक सवाल पे 20 पॉइंट। एक क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन नहीं करा सकते? अच्छा बोलो तब। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, ए लिखिए 4,5, बी 5,6, सी 6,6। ये कोलिनियर है या नहीं है? बस
1 2 3 4 5। नहीं, हम नहीं सुनेंगे, उनसे डिस्कस करें। सर कहां है? अरे यार, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार। है? क्या लिखवाए हो? खुद ही लिखवाए हो ना, बोलो। नहीं नहीं, तुम ये नहीं बोले थे। चलो एक मौका तुम्हारे पास और है, चलो इस बार, चलो ठीक है। नहीं उसने, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो तुम, जल्दी बोलो। नहीं नहीं, हम हैं इन लोगों के साथ थोड़ा देर। अरे सर क्यों सुनेंगे, उधर सुनाओ, तुम जल्दी करो। अरे यार तुम सवाल बदल लो भाई, अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है, बैठो इस टीम से सवाल पूछिए, 20 नंबर का सवाल। आपका समय खत्म होने 5 सेकंड शेष है, जल्दी पूछिए सवाल, पूछिए भाई कुछ। भाई पूछो यार, पूछो। ए कहां खुल बड़े, पूछ। नहीं पूछेंगे? क्या है सवाल, है ही नहीं तुम्हारे पास? चलिए सवाल सुनिए जल्दी। ए बाई बी बाई सी बाई ए, वो सब हमको नहीं पता है, हम -20 कर देंगे भाई अगर इस पर होगा तो। सोच लेना, तुमको ही बताना पड़ेगा, -50 करेंगे वरना। क्लियर बता रहे हैं, डायरेक्ट। अरे यार ऐसा सवाल कौन पूछता है भाई, जब याद ही नहीं तो क्यों पूछ रहे हो यार, कुछ और पूछो ना, कॉन्सेप्ट पे बात करो ना। मेरे को करना होगा, दोनों टीम में से एक नहीं बताएगा, मैं एक एक कॉन्सेप्ट पूछूंगा खाली। कॉन्सेप्ट पूछो ना भाई। आपका लास्ट 3 सेकंड है, 3 सेकंड में पूछ लिया वेल एंड गुड, नहीं तो खत्म। सुनिए भाई, बोलिए। यूलर्स थ्योरम बोलिए। ये कब पढ़ाया गया है? कौन यूलर्स थ्योरम पढ़ा दिया तुमको? -20 करिए इस टीम का, फर्जी टीम है एकदम। चलिए भाई पूछिए आप लोग सवाल, 3 सेकंड के अंदर सवाल पूछिए। बोलो यार, बोलो जल्दी बोलो। एक ही तो पूछे थे आप, तो सही बोल दिया। एक ही आप पूछे तो सही बोल दिया। अरे जब वो पूछा जो, तो वो तो सही बोला ना, वो एक ही पूछा था वो। फर्जी सवाल है, ये कोई सवाल थोड़ी है। ओमेगा का वैल्यू बताओ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, सवाल का लेवल ही बहुत खराब है। चलिए भाई, इतना खराब सवाल का भी जवाब दे दिया, कम बात है। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर के लिए।
अच्छा किया वो, इसीलिए तो दिया आपको नंबर -20 दिए तो नंबर। वो हो गया सब सही है। इट्स गोइंग ग्रेट। चलिए भाई, एक एक सवाल 50-50 नंबर का चालू करिए, कर लीजिए डिस्कस। 1 मिनट। नहीं, ये अब अलग राउंड ही है, इसमें कॉन्सेप्ट होगा, बढ़िया कॉन्सेप्ट जो पूछेगा उसको ज्यादा नंबर मिलेगा। कॉन्सेप्ट पूछिए कुछ बढ़िया। हाँ कुछ मजा है ऐसा कि मतलब मेरे को भी फील आई क्या, मतलब इतना वाहियात तरीके से तैयार हैं आप लोग, बस मजा ही नहीं आ रहा है। कुछ मजा दीजिए। पूछिए सवाल, जल्दी पूछिए, लेट हो करिएगा नहीं अब, फिर अब खत्म। आप पूछिए ना, जल्दी पूछिए। ठीक है चलो आप बताओ। पूछा ही क्या, ये भी बात सही है। वह दोनों टीम फर्जी है, देखिए हम रिजल्ट बता रहे हैं आपको, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है ऐसे, समझ में आ रहा है। आप लोग तैयारी में नहीं है ऐसे, टेस्ट में नंबर आप लोगों का इसीलिए नहीं आता है क्योंकि आप तैयार ही नहीं है, ना आपके पास सवाल है, क्या पूछा जा सकता है इसकी समझ है, कुछ पता ही नहीं आपको, बच्चा जैसा कर रहे हैं आप। 10 क्वेश्चन आपके पास रेडी नहीं है तो गलत बात है। ये थोड़ी होता है कल करेंगे परसों करेंगे, करना तो करना होता है, घटिया बात है ये। चलिए थैंक यू सो मच। बढ़िया बात नहीं है सब, पढ़िए।